सुप्रीम कोर्ट से रोजाना की बुनियाद पर बड़ी खबरें आ रही हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे दिया है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के जारी होने वाले ऑर्डर के मुताबिक हमारी हिदायत की पैरवी करते हुए स्टेट बैंक की कायम मकाम गवर्नर ने अदालत में स्टेटमेंट पेश किया, जिसमें वफाकी हुकूमत के फंड्स की निशानदही की गई जो स्टेट बैंक के कंट्रोल में है। इस फहरिस्त में हमें 17 अकाउंट्स दिखाए गए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर तकरीबन 1400 अरब रुपए मौजूद हैं, जबकि इन 17 अकाउंट्स में अकाउंट नंबर 1 जो नॉन फूड अकाउंट है उसमें 1392 अरब रुपए मौजूद हैं, जो मजमूई फंड्स का 98% है। अदालत में इस बात की वजाहत की गई है कि अकाउंट नंबर 1 में मौजूद रकम किसी खास इस्तेमाल के लिए मुख्तस नहीं है और इसमें मौजूद फंड्स जामे नहीं हैं, क्योंकि इसमें रेगुलर बुनियादों पर हुकूमती अखराजात को पूरा करने के लिए पैसे आते और जाते रहते हैं। अदालती फैसले के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर का कहना है कि इस अकाउंट नंबर 1 के अलावा बाकी जितने 16 अकाउंट्स हैं वो खास मकासद के लिए इस्तेमाल के लिए मुख्तस हैं। अदालती फैसले के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर से सवाल किया गया कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं, क्या उनका बंदोबस्त वफाकी हुकूमत के अकाउंट नंबर 1 में मौजूद रकम से हो सकता है, जिसकी कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने तस्दीक की कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए की फरहमी के लिए जरूरी ट्रांजैक्शंस कम से कम मुमकिन वक्त में की जा सकती है और जल्द अज जल्द इसको 17 अप्रैल तक मुमकिन बनाया जा सकता है। अदालती फैसले के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन के स्पेशल सेक्रेटरी ने अटॉर्नी जनरल की मदद से अदालत को प्रेजेंटेशन दी, जिसमें हुकूमत की मुआशी पोजीशन और जेर इल्तवा IMF प्रोग्राम की जिम्मेदारियों से आगाह किया गया। जो अदाद-ओ-शुमार अदालत के सामने रखे गए उनमें सबसे कम अदाद-ओ-शुमार सैकड़ों अरब रुपए तक जाते हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि आम इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की रकम वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारियों में बहुत मामूली इजाफा करेगी और ये रकम इतनी गैर अहम है कि जो राउंडिंग ऑफ एरर के भी बराबर नहीं है। फाइनेंस की टीम ने अदालत को आगाह किया कि वफाकी हुकूमत रेगुलर बुनियादों पर फंड्स उधार लेने के लिए या रेज करने के लिए बॉन्ड मार्केट जाती रहती है और मजमूई तौर पर वो रकम किसी भी माली साल के लिए खरबों रुपए तक जाती है। ये भी कहा गया कि इस हवाले से स्टेट बैंक की तरफ से ट्रेजरी बिल्स भी रेगुलर बुनियादों पर जारी किए गए। इस पहलू से मुतालिक भी अगर 21 अरब रुपए के फंड्स का जायजा लिया जाए तो उसका कोई बायमानी असर नहीं है। फाइनेंस टीम ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अगर अदालत इलेक्शन कमीशन के इस्तेमाल के लिए फंड्स जारी करने के अमल से मुताल्लिक कोई फैसला देती है तो उसको जल्द निपटाया जा सकता है और ये काम 17 अप्रैल तक हो सकता है। अदालती फैसले के मुताबिक अदालत के सामने जो तफसीलात रखी गई हैं, इस हवाले से कोई शक नहीं है कि कमीशन की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें 21 अरब रुपए की फरहमी फौरी तौर पर और एक दिन की बुनियाद पर हो सकती है। जहां तक पैसों की मुंतकली के मैकेनिज्म का ताल्लुक है तो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने अदालत को बताया है कि कमीशन के पास जो फंड्स इस्तेमाल के लिए आते हैं वो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज के पास होते हैं और इस एजेंसी ने इलेक्शन कमीशन के फंड्स के लिए एक ID नंबर मुख्तस किया हुआ है और इस ID नंबर के साथ एक सीलिंग मुंसलिक है जिसका तायुन फाइनेंस डिवीजन करता है। उस सीलिंग के अंदर यानी उस हद के अंदर जो फंड्स मुतालिका ID के लिए मुख्तस हों तो वो रकम बाआसानी से इलेक्शन कमीशन के इस्तेमाल के लिए मौजूद हो सकती है। हुकाम की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक फाइनेंस डिवीजन के नाम एक पैगाम भेजेगा कि आम इंतखाबात के लिए अकाउंट नंबर 1 से 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के लिए मुख्तस हैं और फिर उसी दिन फाइनेंस डिवीजन इस हवाले से मुनासिब पैगाम अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज को भेजेगा और हिदायत करेगा कि 21 अरब रुपए के जरिए इलेक्शन कमीशन को दी गई ID की सीलिंग यानी लिमिट को बढ़ाया जाए और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर उस रकम तक रसाई मिल जाएगी। अदालती फैसले के मुताबिक वजारत खजाना के हुकाम ने अदालत के सामने ये तस्दीक की है कि आर्टिकल 84 के तहत वफाकी हुकूमत के पास पूरा इख्तियार है कि वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ऐसे अखराजात की इजाज़त दे जो नई सर्विस से मुताल्लिक हों और वो सालाना बजट स्टेटमेंट में शामिल ना हो और ऐसे अखराजात के लिए वफाकी हुकूमत कौमी असेंबली से एक्स पोस्ट फैक्टो इजाज़त ले सकती है, यानी बाद में इजाज़त ले सकती है। हमारी नज़र में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने से मुताल्लिक ना तो कोई माली मसला मौजूद है और ना ही इजाज़त के लिए कोई प्रोसीजरल मसला है। इसलिए ये हुक्म दिया जाता है कि स्टेट बैंक के ज़ेरे कंट्रोल जो अकाउंट नंबर 1 है, जिसमें फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का सबसे बड़ा हिस्सा मौजूद है, वो इसमें से 21 अरब रुपए इंतखाबात के लिए जारी करे और फौरी तौर पर इस हवाले से फाइनेंस डिवीजन को आगाह करे और फिर फौरी तौर पर फाइनेंस डिवीजन अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज को हिदायत करे कि वो इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक सीलिंग की हद को 21 अरब रुपए से बढ़ा दे और ये सब कुछ फौरी तौर पर किया जाए।
और 17 अप्रैल इस पूरे अमल की आखिरी तारीख होगी। इससे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। स्टेट बैंक, वजारत खजाना, AGPR और इलेक्शन कमीशन साथ मिलकर काम करें और पूरी तरह कोऑर्डिनेट करें ताकि तय करदा वक्त में अदालती हिदायत पर अमल हो। अदालती फैसले के मुताबिक 18 अप्रैल तक स्टेट बैंक और वजारत खजाना अपनी पैरवी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। वजारत खजाना की रिपोर्ट में अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज की तस्दीक भी शामिल होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन भी 18 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट जमा कराकर तस्दीक करे कि उन्हें 21 अरब रुपए तक रसाई मिल गई है। हम ये भी नोट करते हैं कि इस फैसले को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अखराजात की इजाजत देने के लिए एक अथॉरिटी के तौर पर देखा जाए और वफाकी हुकूमत इसके बाद कौमी असेंबली से एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी ले, यानी बाद में मंजूरी ले। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में इन चैम्बर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने समाअत की, जिसके दौरान स्पेशल सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक के हुक्काम भी चैम्बर में पेश हुए। जराये के मुताबिक समाअत के दौरान कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के साथ आने वाले दीगर अफसरान को चैम्बर से बाहर भेज दिया गया, जबकि वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुक्काम को भी समाअत के वक्त बाहर भेज दिया गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और DG लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। जराये का कहना है कि जजेस ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने पर बरहमी का इजहार किया और वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। जराये के मुताबिक समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के इजरा के बिल को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फंड के इजरा का नहीं कह सकती। जराये का कहना है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया है और ये बात बाद में फैसले में नजर आई कि अदालत ने बराह रास्त स्टेट बैंक को यह हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा कराया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो हिदायत जारी की थी उसको मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत ने 9 अप्रैल के काबीना इजलास में फाइनेंस डिवीजन की तरफ से आम इंतखाबात के फंड से मुताल्लिक पेश करदा बिल को मंजूर किया और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी रकम जारी करने के लिए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जरूरी है और डेडलाइन को मीट करने के लिए यह बिल कौमी असेंबली के 10 अप्रैल के इजलास में पेश किया गया, मगर 13 अप्रैल को कौमी असेंबली ने इस बिल को ही मुस्तरद कर दिया, जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो स्टेट बैंक या किसी अथॉरिटी को फंड जारी करने का कहे। अदालती हिदायत के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अपनी कानूनी और आईनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान एवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने अदालती हुक्म की तामील कर ली, बाकी काम तो पार्लियामेंट ने करना है। आईनी कानूनी तौर पे तो पोजीशन ये है ना कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कोई भी पैसा निकलना है तो वो कौमी असेंबली की अप्रूवल से, ठीक है, तो हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असेंबली की अप्रूवल चाहिए होती है और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, वो लीगल पोजीशन तो ये है। तौहीन अदालत का सामना करेगी हुकूमत? तौहीन अदालत किस चीज़ की होनी है? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर दिया ना ऑर्डर, जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर तो ऑर्डर की कंप्लायंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को भी हुक्म दिया था कि पंजाब की निगरान काबीना और बिलखुसूस चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी और इलेक्शन ड्यूटी से मुतालिक खातिर ख्वाह अमले का एक ऐसा प्लान इलेक्शन कमीशन को फराहम करें जो इसे काबिल कबूल हो और मजीद ये कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए हुकूमत पंजाब और तमाम अहलकार मुतहरिक तरीके से इलेक्शन कमीशन की मामलत करें। लेकिन जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है और पंजाब हुकूमत सिर्फ 75,000 एहलकार दे सकती है, मगर आज के ऑर्डर में इस हवाले से कोई जिक्र नहीं है, मगर फाइनेंस के हवाले से बराह रास्त बता दिया गया है कि स्टेट बैंक कैसे रकम जारी करेगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर तमाम उन एहलकारों की मौजूदगी को यकीनी बनाए जो बिलवास्ता या बिलावास्ता उसकी कमांड में आते हैं और जिनको इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और दीगर मकासद के लिए जरूरत है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को अपना प्लान फराहम करे जो इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल कबूल हो और अगर इलेक्शन कमीशन की मामले से मुतालिक वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो कमीशन मुनासिब फैसले के लिए अदालत को आगाह करे। लेकिन ये बात अब तक सामने नहीं आई है कि सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा ने क्या जवाब जमा कराया था। 1 अप्रैल की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के मामले पर इन चैम्बर समाअत की इस्तदा की थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए थे कि हमें सील्ड रिपोर्ट दे दें, हम पढ़ लेंगे।
हम सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहे हैं, मुसल्लह अफवाज में एयरफोर्स और नेवी भी शामिल है। अगर हमारी फौज हसास जगहों पर तैनात है तो हमें इन दो अफवाज के बारे में भी बताया जाए।